जब जिंदगी में कुछ खास तरह के दुख मिलते हैं तो समझो भगवान तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो दुख जो इतना भारी लग रहा है वो दरअसल भगवान की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। और जो इसे समझ लेता है उसके लिए हर दुख एक वरदान बन जाता है। भक्तों रुको, आज की ये बात उन सबके लिए है जो इस समय किसी दुख में है, जो सोच रहे हैं अगर भगवान मेरे साथ होते तो ये दुख नहीं होता, अगर भगवान देख रहे होते तो ये नहीं होता, शायद भगवान नाराज हैं इसीलिए ये दुख मिला। भक्तों, आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये सोच बिल्कुल उल्टी है, और जो बात मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा वो तुम्हें दुख और भगवान के रिश्ते के बारे में एक ऐसी समझ देगी जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। इसीलिए अंत तक जरूर सुनो। भक्तों, इससे पहले एक बात बहुत गहराई से समझो। जब हम कहते हैं दुख मिले तो समझो भगवान साथ हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान को तुम्हारे दुख से खुशी मिलती है। भगवान तो करुणा के सागर हैं, वो तुम्हारा दुख देखकर खुद भी दुखी होते हैं, पर वो तुम्हें वो दुख इसलिए दे रहे हैं या उसे आने देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उसे दुख के बिना तुम्हारा जो विकास होना है वो नहीं होगा, वो बड़ापन जो तुम्हें मिलना है वो नहीं मिलेगा, वो भगवान से नजदीकी जो होनी है वो नहीं होगी। इसीलिए वो उस दुख को आने देते हैं, और जब आने देते हैं तो साथ भी रहते हैं। आज मैं तुम्हें वो दुख बताऊंगा जो भगवान के साथ होने का प्रमाण है। भक्तों, पहला दुख जो बताता है कि भगवान साथ हैं वो है वो दुख जो तुम्हें किसी अच्छे काम के लिए मिला। भक्तों, ये सुनो, जब तुमने कोई अच्छा काम किया, जब तुमने सच बोला, जबकि झूठ बोलना आसान था, जब तुमने सही किया, जबकि गलत करना फायदेमंद था, और उस अच्छे काम की वजह से तकलीफ हुई, तो यह दुख भगवान के साथ होने का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रमाण है। भक्तों, जो इंसान अच्छाई की वजह से दुख झेलता है उसे भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि यह बहुत मुश्किल काम है। आसान रास्ता यह था कि झूठ बोल दो, दुख नहीं आता। आसान रास्ता यह था कि गलत कर दो, नुकसान नहीं होता, पर तुमने सही किया और दुख झेला। भक्तों, ये ताकत, ये हिम्मत भगवान ने दी, और ये दुख भगवान के साथ होने का प्रमाण है। भक्तों, इस पहले दुख के बारे में एक गहरी बात, जो अच्छाई की वजह से दुख झेलता है वो इंसान कभी अकेला नहीं होता। भगवान उसके साथ खड़े होते हैं और एक दिन उस अच्छाई का फल जरूर मिलता है। इसलिए अगर तुम्हें अच्छाई की वजह से दुख मिला है, गर्व करो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। भक्तों, दूसरा दुख जो बताता है कि भगवान साथ हैं वो है वो दुख जो तुम्हें किसी के लिए प्रेम करने की वजह से मिला। भक्तों, प्रेम में दुख होता है, जो प्रेम करता है वो दुख भी पाता है। जब कोई प्रिय बीमार होता है दुख होता है, जब कोई प्रिय दूर जाता है दुख होता है, जब कोई प्रिय तकलीफ में होता है दुख होता है। और भक्तों, ये प्रेम का दुख ये भगवान के साथ होने का दूसरा प्रमाण है, क्योंकि प्रेम करने की क्षमता ये भगवान की देन है, और जो प्रेम करता है वो भगवान के करीब होता है। भक्तों, दूसरे दुख के बारे में एक बात, प्रेम का दुख ये दुनिया का सबसे पवित्र दुख है। इसमें कड़वाहट नहीं होती, इसमें नफरत नहीं होती, इसमें केवल प्रेम होता है, और इसीलिए ये दुख भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। भक्तों, तीसरा दुख जो बताता है कि भगवान साथ हैं वो है वो दुख जो तुम्हें किसी के साथ अन्याय होते देखकर होता है। भक्तों, जब कोई किसी कमजोर के साथ गलत करता है और वो देखकर तुम्हारे भीतर दुख होता है, एक जलन होती है, एक बेचैनी होती है, ये गलत है, तो ये दुख भगवान के साथ होने का तीसरा प्रमाण है। क्योंकि ये संवेदनशीलता, ये किसी के दुख पर तुम्हारा दुखी होना, ये भगवान का स्वभाव है, और जो इंसान भगवान के स्वभाव को जीता है वो भगवान के सबसे करीब होता है। भक्तों, तीसरे दुख के बारे में एक गहरी बात, जब किसी के साथ अन्याय होते देखो और दुख हो तो एक काम और करो, उस इंसान की मदद करो। अगर नहीं कर सकते तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो। ये एक काम ये भगवान के साथ होने को और पक्का करता है। भक्तों, चौथा दुख जो बताता है कि भगवान साथ हैं वो है वो दुख जो तुम्हें अपनी गलती के पश्चाताप में होता है। भक्तों, जब कोई गलती हो जाती है और उसके बाद मन में एक सच्चा पश्चाताप होता है, ये गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं भगवान को कैसे देखूंगा,
ये दुख, ये पश्चाताप, ये भगवान के साथ होने का चौथा प्रमाण है। क्योंकि जो इंसान अपनी गलती पर पश्चाताप नहीं करता वो भगवान से दूर है, और जो करता है वो भगवान के बहुत करीब है। भगवान पश्चाताप को देखकर सबसे पहले आते हैं। भक्तों, चौथे दुख के बारे में एक बात, जब ये पश्चाताप का दुख हो तो उसे और गहरा करो, भगवान के सामने खुलो, उन्हें बताओ भगवान ये हुआ, मुझसे हुआ और मुझे बहुत दुख है, और देखो वो कैसे माफ करते हैं, और माफ करने के बाद वो और करीब आते हैं। भक्तों, पांचवा दुख जो बताता है कि भगवान साथ हैं, वो है वो दुख जो तुम्हें तब होता है जब कोई प्रिय भगवान से दूर जाता है। भक्तों, जब कोई अपना जो पहले भगवान को मानता था वो धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे, और वो देखकर तुम्हें दुख हो ये भगवान से क्यों दूर हो रहा है, ये दुख भगवान के साथ होने का पांचवा प्रमाण है। क्योंकि ये चिंता, ये दुख, ये भगवान के लिए तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है, और जो भगवान से इतना प्रेम करता है उसके साथ भगवान जरूर होते हैं। भक्तों, छठा दुख जो बताता है कि भगवान साथ है, वो है वो दुख जो तुम्हें तब होता है जब तुम कोई अच्छा काम करना चाहते हो पर कर नहीं पाते। भक्तों, जब मन में इच्छा हो किसी की मदद करूं, कुछ अच्छा करूं, भगवान की सेवा करूं, पर परिस्थितियां रोकें और उस न कर पाने का दुख हो, ये दुख भगवान के साथ होने का छठा प्रमाण है। क्योंकि वो इच्छा, वो अच्छा करना है, ये भगवान ने ही जगाई है, और जो इच्छा भगवान जगाते हैं वो इंसान उनके साथ है। भक्तों, सातवां दुख जो बताता है कि भगवान साथ हैं, वो है वो दुख जो तुम्हें तब होता है जब तुम देखते हो कि दुनिया में सच की जगह झूठ जीत रहा है। भक्तों, जब अच्छे लोगों को तकलीफ होती देखते हो और बुरे लोग मजे में होते देखते हो, और उसका दुख होता है ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दुख भगवान के साथ होने का सातवां प्रमाण है। क्योंकि ये न्याय की भावना, ये सत्य की चाहत, ये भगवान का स्वभाव है, और जो भगवान के स्वभाव को जीता है वो उनके साथ है। भक्तों, आठवां दुख जो बताता है कि भगवान साथ है, वो है वो दुख जो तुम्हें तब होता है जब भगवान की प्रार्थना में आंखें भर आए और दिल टूट जाए। भक्तों, और यही उस सबसे बड़े सवाल का जवाब भी है, अगर भगवान साथ हैं तो दुख क्यों? जवाब यह है, भगवान इसीलिए साथ हैं क्योंकि दुख वो माध्यम है जिससे वो तुम तक पहुंचते हैं। जब सब ठीक होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, पर जब दुख होता है तो भगवान याद आते हैं, और जब भगवान याद आते हैं और प्रार्थना में आंखें भर आती हैं और दिल टूट जाता है, तो ये वो पल है जब भगवान सबसे करीब होते हैं। वो उन आंसू में होते हैं, उस टूटे दिल में होते हैं, और उस प्रार्थना में होते हैं। भक्तों, ये दुख, ये भगवान का आमंत्रण, मैं यहाँ हूँ, तुम आओ। भक्तों, नौवां दुख जो बताता है कि भगवान साथ हैं, वो है वो दुख जो तुम्हें तब होता है जब तुम किसी मुश्किल में हो और कोई साथ नहीं, पर एक अजीब सी शांति होती है। भक्तों, जब हर तरफ से अकेले हो और उस अकेलेपन में एक अजीब सी शांति हो, एक ऐसा एहसास कोई है, मैं अकेला नहीं, तो ये शांति, ये एहसास भगवान है, वो वहाँ है तुम्हारे साथ, तुम्हारे अकेलेपन में, तुम्हारी मुश्किल में। भक्तों, 10वां दुख जो बताता है कि भगवान साथ हैं, वो है वो दुख जो तुम्हें तब होता है जब तुम अपनों के लिए सब कुछ करते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता। भक्तों, जब तुम बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी बदले की इच्छा के बस प्रेम से सेवा करते हो और उस सेवा में कभी कभी दुख होता है, तो यह दुख भगवान के साथ होने का 10वां प्रमाण है। क्योंकि बिना उम्मीद के सेवा करना यह भगवान का स्वभाव है, और जो यह जीता है वो भगवान के साथ है। भक्तों, 11वां दुख जो बताता है कि भगवान साथ हैं, वो है वो दुख जो तुम्हें तब होता है जब तुम्हारे किसी अपने का दिल टूटा हो और तुम उसे ठीक नहीं कर सकते। भक्तों, जब कोई प्रिय दुख में हो और तुम उसकी मदद करना चाहते हो पर नहीं कर सकते, और वो असमर्थता का दुख होता है, काश मैं कुछ कर सकता, ये दुख भगवान के साथ होने का 11वां प्रमाण है। क्योंकि ये करुणा, ये दूसरे के लिए दुखी होना, ये भगवान की भाषा है। भक्तों, 12वां दुख जो बताता है कि भगवान साथ हैं,
वो है वो दुख जो तुम्हें तब होता है जब तुम भगवान की पूजा में बैठते हो और मन एकाग्र नहीं होता। भक्तों, ये बहुत अजीब लगता है, पूजा में दुख, पर भक्तों जब पूजा में मन नहीं लगता और उस न लगने का दुख होता है, मेरा मन भगवान में क्यों नहीं लगता? ये दुख भगवान के साथ होने का 12वां प्रमाण है, क्योंकि जिसे भगवान की याद नहीं उसे ये दुख भी नहीं होता, और जिसे ये दुख होता है वो भगवान से बहुत प्रेम करता है। भक्तों, अब वो व्यावहारिक बातें जो दुख में करनी चाहिए। पहली बात, दुख में भगवान को याद करो। भगवान तुम यहाँ हो, मुझे पता है। यह एक वाक्य दुख को आधा कर देता है। दूसरी बात, दुख में किसी की मदद करो। जब हम दूसरों के दुख में मदद करते हैं तो अपना दुख हल्का होता है। तीसरी बात, दुख में भगवान से बात करो, उन्हें वो सब बताओ जो भीतर है, वो सुनते हैं। चौथी बात, दुख में शुक्रगुजार रहो, जो अभी भी ठीक है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो। पांचवी बात, दुख में भगवान का नाम लो, हर पल हर वक्त। ये नाम दुख को ताकत में बदलता है। भक्तों, अब वो गलतियां जो दुख में लोग करते हैं, पहली गलती दुख में भगवान को दोष देना। भक्तों, भगवान ने यह दुख दिया, यह सोच भगवान से दूरी बनाती है। इसकी जगह भगवान ने यह दुख दिया, जरूर कोई कारण है, यह सोचो। दूसरी गलती, दुख में भगवान से दूर हो जाना। भक्तों, ये सबसे बड़ी गलती है। दुख में भगवान की ओर करीब आओ, क्योंकि वो दुख में सबसे ज्यादा मिलते हैं। तीसरी गलती, दुख को दिखाने की कोशिश करना। भक्तों, दुख निजी होता है, उसे सबको मत बताओ, भगवान को बताओ, और जो बहुत करीबी हों उन्हें बताओ। चौथी गलती, दुख में गलत काम करना। भक्तों, दुख में कभी कभी गलत रास्ते की तरफ जाते हैं, ये मत करो, दुख में सही रहो। पांचवी गलती, दुख को हमेशा के लिए मानना। भक्तों, यह दुख कभी नहीं जाएगा, यह सोच गलत है। हर दुख जाता है, भगवान का यह नियम कभी नहीं बदलता। भक्तों, 13वां दुख जो बताता है कि भगवान साथ हैं, वो है वो दुख जो तुम्हें तब होता है जब दुनिया तुम्हें समझती नहीं, पर तुम जानते हो कि तुम सही हो। भक्तों, जब तुम सही हो और दुनिया नहीं माने और उस न मानने का दुख हो, पर तुम भगवान के सामने साफ हो, तो यह दुख या एकाकीपन यह भगवान के साथ होने का 13वां प्रमाण है। क्योंकि जो भगवान के सामने साफ है उसे दुनिया की परवाह नहीं होती, और जो दुनिया की परवाह नहीं करता वो भगवान के सबसे करीब होता है। भक्तों, 14वां और सबसे गहरा दुख जो बताता है कि भगवान साथ हैं, वो है वो दुख जो तुम्हें तब होता है जब तुम भगवान से दूर होते हो और उस दूरी का एहसास होता है। भक्तों, ये सबसे बड़ा प्रमाण है, जब भीतर से एक ऐसा दुख हो, मैं भगवान से दूर हो गया, मेरे और भगवान के बीच एक दूरी है, मुझे उनके करीब जाना है। यह दुख, यह तड़प, यह भगवान के साथ होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि जो भगवान से बिल्कुल दूर है उसे यह दूरी भी महसूस नहीं होती, और जिसे ये दूरी महसूस होती है वो भगवान से बहुत करीब है। भक्तों, और अब वो सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरुआत में बताने का वादा किया था। भक्तों, दुख और भगवान के रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, दुख भगवान की भाषा है, और जो इस भाषा को सीख लेता है उसे भगवान हर जगह मिलते हैं। जब दुख में होते हो तो भगवान तुमसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम यहाँ अकेले नहीं, मैं यहाँ हूँ। ये दुख जरूरी है, ये तुम्हें बना रहा है, ये तुम्हें मेरे करीब ला रहा है। और जो ये समझ जाता है, जो दुख में भगवान की आवाज सुनना सीख जाता है, उसके लिए हर दुख एक वरदान बन जाता है, हर तकलीफ एक सीढ़ी बन जाती है, और हर मुश्किल एक द्वार बन जाती है भगवान के करीब पहुंचने का। भक्तों, इस समझ को अपने जीवन में उतारने के लिए आज से जब भी दुख आए, एक काम करो, रुको और भगवान से पूछो, भगवान तुम इस दुख में क्या कह रहे हो, मुझे सुनना है। और देखो वो जवाब देते हैं भीतर से, एक शांति के रूप में, एक समझ के रूप में, एक रास्ते के रूप में। भक्तों, एक और गहरी बात, दुख में भगवान सबसे ज्यादा काम करते हैं। जब हम सुख में होते हैं तो उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत नहीं, हम खुद संभाल लेते हैं। पर जब दुख होता है तो भगवान आते हैं, और जब वो आते हैं तो वो काम करते हैं। हमें
बदलते हैं, हमें बड़ा बनाते हैं, हमें अपने करीब लाते हैं। इसलिए दुख में भगवान से दूर मत जाओ, उनके और करीब आओ। भक्तों, एक और बात जो बहुत जरूरी है, ये मत सोचो कि सुख में भगवान है और दुख में नहीं, या दुख में भगवान है और सुख में नहीं। भगवान हमेशा हैं, सुख में भी दुख में भी, पर दुख में उनकी उपस्थिति ज्यादा गहरी होती है, ज्यादा महसूस होती है और ज्यादा काम करती है। भक्तों, एक आखिरी बात जो मैं तुम्हारे दिल में बसाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे जीवन में इस समय दुख है तो ये जानो भगवान तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हें देख रहे हैं, वो तुम्हारी हर आह सुन रहे हैं, वो तुम्हारे हर आंसू को देख रहे हैं और वो इस दुख को बहुत प्रेम से, बहुत सावधानी से उस खूबसूरत चीज में बदल रहे हैं जो तुम्हारे लिए है। बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और। प्यारे भक्तों, आज जो दुख मैंने बताया, अच्छाई की वजह से मिला दुख, प्रेम में मिला दुख, अन्याय देखकर होने वाला दुख, पश्चाताप का दुख, प्रिय के दूर होने का दुख, अच्छा न कर पाने का दुख, सत्य की हार देखकर होने वाला दुख, प्रार्थना में आंखें भरना, अकेलेपन में शांति बिना, उम्मीद सेवा का दुख, असमर्थता का दुख, पूजा में मन न लगने का दुख, दुनिया के न समझने का दुख और भगवान से दूरी का दुख, ये सभी दुख भगवान के साथ होने के प्रमाण हैं। इन्हें पहचानो, इन पर भरोसा रखो और आज से हर दुख में भगवान को देखो, क्योंकि जब यह देखना आ जाता है तो हर दुख एक वरदान बन जाता है। राधे राधे।